विशेष आत्मा बनने की, सदा श्रेष्ठ कर्मों में ब्रह्मा बाप को फॉलो कर कर्मयोगी आत्मा बनने की, सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाकर कोटों में कोई आत्मा बनने की, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। सुप्रीम रूह परमात्मा पिता से हम आत्माओं को संगम युग में रूहानी खजाने मिलते हैं जो आत्मा को पुनः सशक्त, गुणवान और संपत्तिवान बनाते हैं। इसलिए खजानों के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि खजानों को बार बार यूज़ कर उन्हें अपना बनाकर संपन्न बनाओ तो सदा संतुष्ट रहेंगे और ऑलराउंड सेवाधारी बनने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। रूहानी खजाने हैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, संतुष्टता, खुशी। इन खजानों से संपन्न बनने की विधि ही है मीठे परमात्मा से स्वीकार करना, फिर सभी के प्रति उन खजानों का सहयोग देना अर्थात बांटना। रूहानी खजानों की संपन्नता हमें दाता बना देती है, ऑलराउंड सेवाधारी बना देती है। बार बार रूहानी खजानों को सफलतापूर्वक यूज़ करने से हम मास्टर अर्थात माहिर बन जाते हैं। फिर स्वतः ही मास्टर सुख दाता, मास्टर शांति दाता, मास्टर ज्ञान दाता, मास्टर प्रेम दाता, मास्टर आनंद दाता, मास्टर शक्ति दाता बन जाते हैं। परमात्मा से मिला हुआ देने वाले संपन्न मूर्त बन जाते हैं। समझ मिलती है कि जैसे स्वयं होंगे वैसा ही हम औरों को बनाएंगे। रूहानी सेवाधारी का पाठ बजाना है, इसलिए सदा एवर रेडी और ऑलराउंड बनना है। इसलिए खजानों से संपन्न बनना है। संपन्न बनेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। संतुष्ट रहेंगे तो सभी को संतुष्ट करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि कोई भी रूहानी खजाना ऐसा न रह जाए जो अप्राप्त हो, क्योंकि अप्राप्ति के कारण असंतुष्टता होती है। संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करने का सर्टिफिकेट लेना है परमात्मा से, स्व से और सभी संबंध और संपर्क में आने वालों से। इसलिए खजानों से संपन्न और दाता बनने की यथार्थ विधि को अपनाना है, तभी संतुष्ट रह सकेंगे और संतुष्ट कर सकेंगे और परमात्म वरदान को फलीभूत कर सकेंगे। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त शिक्षाओं में शुभ भावना, शुभकामना से संपन्न बनने की अनेक शिक्षाएं हैं। ये उनका दिव्य उपहार है, गोल्डन गिफ्ट है हम आत्माओं के लिए, जो हमें सदा साथ रखने की समझ देते हैं। ये गिफ्ट बहुत उपयोगी है। जीवन में धारण कर लें तो हर एक को स्नेह के सूत्र में पिरोने वाला है, परिवर्तन करने वाला है, सबकी दुआओं से, पुण्य की पूंजी से स्वयं को भरपूर करने वाला है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि इस गिफ्ट को सदा साथ रखो तो किसी भी आत्मा का शुभ भावना, शुभकामना से परिवर्तन कर सकते हैं। संगम युगी ब्राह्मण होने के महत्व की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए मीठे परमात्मा हम आत्मा को एहसास दिला रहे हैं कि हमारा ये जन्म विशेषता से भरपूर होना चाहिए। साधारणता का नाम निशान नहीं होना चाहिए। विशेषता की नेचर नेचुरल स्मृति स्वरूप में होनी चाहिए। भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींचने का कलम देने वाले भाग्य विधाता बाप हम आत्माओं को देख रहे हैं कि कहाँ तक विशेष बने हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार हम आत्माओं का विशेष पाठ नूंदा हुआ है। विशेषताएं जो अपनाई हैं हमने, उन्हें देखकर बाप दादा खुश होते हैं, महिमा भी करते हैं, वाह बच्चे भी कहते हैं। हम आत्माओं को देख रहे हैं कि कहाँ तक हम आत्माओं के दिल से भी वाह वाह के गीत सदा निकलते हैं। वाह वाह भी तब निकलेगा जब हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में श्रीमत की श्रेष्ठता हो। श्रीमत ही विशेष बनाती है। मीठे परमात्मा पूछ रहे हैं कि हर संकल्प, हर कदम, हर कर्म में सदा श्रेष्ठ अनुभव होता है या फिर कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है या स्मृति लाने से अनुभव होता है। समझ देते हैं परमात्मा के विशेष जीवन का अर्थ ही है कि विशेषता स्वतः ही होनी चाहिए और सदा होनी चाहिए। साधारणता अपनी होनी चाहिए। ब्राह्मण जन्म परमात्मा से मिला हुआ जन्म है, इसलिए विशेष जन्म है, श्रेष्ठ जन्म है। ब्राह्मण धर्म पवित्रता का है, इसलिए धर्म भी अति श्रेष्ठ है। ब्राह्मण कर्म कल्याणकारी है, इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ है। सब श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है।
क्योंकि ब्राह्मणों के जन्मदाता, ब्राह्मणों के धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा और संपूर्ण मर्जीवा बनने वाले आदि आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा है। रचता परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। विशेष कर्म सिखाने वाले परमात्मा की शिक्षाओं को एक्यूरेट प्रयोग में लाने वाले ब्रह्मा ने विशेष कर्म कर सैंपल बनकर दिखाया। इसलिए विशेष कर्म सिखाने वाले परमात्मा की शिक्षाओं को एक्यूरेट प्रयोग में लाने वाले ब्रह्मा ने विशेष कर्म कर सैंपल बनकर दिखाया। इसलिए गायन भी है कि ब्रह्मा ही कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। भाग्य की रेखा की कलम कर्म है और श्रेष्ठ कर्म के सिंबल और सैंपल प्रजापिता ब्रह्मा है। इसलिए बाप समान बनना हम आत्माओं का विशेष पुरुषार्थ है। अव्यक्त वर्ष आता है, बीत जाता है, हम आत्माओं को समझ भी दे रहे हैं प्रश्नों द्वारा और साथ साथ खुद को जागरूक रहकर चेक करने की भी समझ दे रहे हैं कि हमें जो करना चाहिए वो हम सब कर रहे हैं या नहीं। पूछ रहे हैं बाप दादा कि अव्यक्त वर्ष में हमारा लक्ष्य क्या रहा। निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया, अर्थात देह के भान से मुक्त स्वतंत्र शक्तिशाली स्थिति का अनुभव किया। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का अनुभव किया। ब्राह्मण जन्म की नेचर भी विशेष है तो साधारण कर्म नहीं करने हैं। खुद को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कमज़ोरी की भाषा यूज़ नहीं करनी है कि चाहते तो नहीं है साधारण कर्म करना, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए हो गया। जब नया जन्म नई ईश्वरीय नेचर होनी चाहिए, फिर पुरानी नेचर का जिक्र क्यों? ऐसा कहना या सोचना तो सही नहीं है। इस प्रति भगवान हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। जब भी ऐसा साधारण कमज़ोरी के बोल निकलते हैं तो समर्थ परमात्मा कहते हैं कि खुद से पूछो कि मैं कौन हूँ। ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना? अगर हाँ तो ब्राह्मण जीवन वाले ऐसा सोच नहीं सकते हैं कि ये मेरी नेचर है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि हाँ, ब्राह्मण नहीं बोल रहे होते हैं बल्कि माया बोलती है और मायावी नेचर कार्य कर रहा होता है। जब ब्राह्मण नेचर कहते हैं तो विशेषता की नेचर और स्मृति भी नेचुरल होनी चाहिए, सदा रहनी चाहिए, कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। समझ दे रहे हैं बाप दादा कि सदा स्मृति स्वरूप में रहो, स्मृति लाने की मेहनत करनी नहीं पड़े। अव्यक्त वर्ष समाप्त हो जाता है, लेकिन चेक करना है कि बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया है या नहीं। विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनना है और बनाना है, तो रिजल्ट क्या रहा ये चेक करना है। अपने आप को चेक किया, फरिश्ता भव का वरदान और लक्ष्य कहाँ तक हमने सफल किया है। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व के परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से हमें खुद को चेक करना है। वर्ष की समाप्ति के साथ लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने हैं या नहीं। समय और स्वयं की गति समान रही या नहीं। समय को समीप लाने के निमित्त हैं हम सब, इसलिए समय से भी स्वयं की गति सदा तीव्र होनी चाहिए। ये अटेंशन हमें रखना है। फरिश्ता बनना है, इसलिए फरिश्ते की परिभाषा स्पष्ट करते हुए परमात्मा समझ दे रहे हैं कि फरिश्तों का पुराने संस्कार और संसार से कोई रिश्ता नहीं होता है। इसलिए हमें चेक करना है कि पुराने संसार का कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध के रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण या किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण या वस्तु की तरफ आकर्षण, कितना प्रतिशत में रहा हुआ है। ऐसे ही पुराने संस्कार का आकर्षण संकल्प रूप में या फिर हमारी वृत्ति में या वाणी रूप में, संबंध संपर्क में, कर्म के रूप में कितना प्रतिशत रहा, चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये फरिश्ता बनने नहीं देगा। फरिश्ता डबल लाइट रहता है, तो चेक करना है कि निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा, कहाँ तक हल्कापन रहा, स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक हम सब हल्के रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में, अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे।
व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण के परिवर्तन करने में कहाँ तक हल्के रहे। अगर हल्के रहे तो फरिश्तापन की तीव्र गति की स्थिति है। इस विधि से चेक कर भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करने की समझ दे रहे हैं अव्यक्त बाप दादा। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना है, ऐसा सहज पुरुषार्थ करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। मैं विशेष आत्मा हूँ, स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो मीठे परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप से समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। जैसे स्मृति दिवस स्नेह से मनाते हैं, ऐसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप बनकर दिखाओ। कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, सदा शक्तिशाली बनने का सबूत दिखाओ। ऐसा रिजल्ट देखना चाहते हैं बाप दादा। दृढ़ संकल्प से और अब करने वाले बनो की समझ दे रहे हैं। प्रकृति की हलचल में नथिंग न्यू की स्मृति से अचल स्थिति में रहना है। अचल स्थिति ही प्रकृति को परिवर्तन करेगी। आत्माएं चिल्ला रही हैं, ईश्वरीय परिवार है, आपदाओं में तड़प रही हैं। रहम दिल बनना है, संपन्न बनना है। संपन्न बनेंगे तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी। महाविनाश महान परिवर्तन है। हम ब्राह्मण आत्माएं इस परिवर्तन के निमित्त हैं। हम संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। इसलिए पर्दा खोलने से पहले स्टेज पर हीरो एक्टर का पार्ट बजाने वाली आत्माओं को अव्यक्त बाप दादा कह रहे हैं कि अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाओ, तैयार हो जाओ। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। रहम की भावना स्व प्रति, सर्वात्माओं के प्रति इमर्ज करो, तो तेरे मेरे की हलचल नहीं होगी। हर संकल्प में पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, तो वाणी और कर्म स्वतः ही मर्सीफुल हो जाएंगे। माया का अंतिम समय का राज्य चल रहा है, इसलिए उसकी छाया का प्रकोप चारों तरफ है। लेकिन माया की छाया से बचने का साधन है बाप दादा की छत्र छाया का ऑफर देकर मीठे परमात्मा पूछते हैं कि क्या हम सब अपने को उनकी छत्र छाया के नीचे रहने वाले सदा सेफ आत्मा अनुभव करते हैं, या कभी छत्र छाया के बाहर भी निकल जाते हैं। जो परमात्मा छत्र छाया में रहते हैं वो सदा खुश रहते हैं, सदा बेफिक्र बादशाह रहते हैं। जब कमज़ोर बनते हैं, जब फिक्र करते हैं, तो खुशी गुम हो जाती है। फिर माया की छाया का प्रभाव बढ़ जाता है। आत्मिक कमज़ोरी माया को निमंत्रण देती है। माया के वशीभूत होते ही तब है जब परमात्मा छत्र छाया से निकलते हैं। फिर माया की छाया से निकलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। माया ब्राह्मण से क्षत्रिय बना देती है, युद्ध करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। व्यर्थ संकल्प भी माया है, छोटा सा भी करेंगे तो उससे मुक्त होने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अविनाशी बाप की याद की छत्र छाया में सदा रहो और सदा का वर्षा लो। सदा खुश रहो, सदा बेफिक्र रहो, क्या करें कैसे करें से मुक्त रहो। हमें सदा याद रखना है कि हम बाप की छत्र छाया में रहने वाले हैं, उनके बच्चे बने हैं, अर्थात पाना था जो सब उनसे पा लिया। सदा अमर हैं, सदा स्मृति स्वरूप हैं, सदा बेफिक्र हैं, सदा खुश हैं। हम संकल्प में भी कहीं और चक्कर लगाने वाले नहीं हैं, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए सदा परमात्मा छत्र छाया में रहना है। छत्र छाया ही हम आत्माओं का सेफ्टी का साधन है। ओम शांति।